कथा सुनाई, लेकिन सती ने नहीं सुनी। किसने सुनी? बोले सुनी महेश परम सुख मानी। कथा पूर्ण हुई, और जब कथा पूर्ण हुई तो मुनि सन बेदा मांग त्रिपुरारी। 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 चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा पूर्ण हुई, तो कथा पूर्ण होने के पश्चात यहां कथावाचक को पहले दक्षिणा दी भोले बाबा ने। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, और कही शंभु अधिकारी पाई। अधिकारी जान करके मानो दक्षिणा के रूप में भगवान की विमल भक्ति का वरदान दे दिया। क्योंकि कथा का फल तब मिलता है जब कथावाचक को दक्षिणा दे दी जाए। और विदा मांग करके जब चले, तो अब बाबा तुलसीदास जी ने मां सती से सारे के सारे विशेषण छीन लिए। देखिए, जब कथा सुनने के लिए आई थी तो एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भोले बाबा का सबसे छोटा नाम है शंभु, और साथ में कौन है? बोले संग सती जग जननी भवानी। इतना लंबा विशेषण दे दिया। कौन है साथ में? बोले सती जगत की जननी भवानी है। लेकिन जब कथा सुनानी आरंभ करी महात्मा जी ने, राम कथा मुनि बरज बखानी, तो सुनी महेश यानी शंभु बनकर के आए, और जब कथा सुनी तो महेश हो गए, यानी नाम बढ़ गया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। आगे देखिए, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। महेश से फिर त्रिपुरारी हो गए, 4 अक्षर का नाम हो गया। बढ़ते चले जा रहे हैं भोले बाबा, और सती धीरे धीरे घटती जा रही है। और जब सती लौटी तो भवन चले संग दक्ष कुमारी। भवन चले संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। भोले मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। केवल दक्ष की कुमारी बन करके रह गई, जगत की भवानी बन के आई। क्योंकि कथा नहीं सुनी, तो गोस्वामी जी मानो बताना चाहते हैं कि विशेषण तो भगवान की कथा के साथ है। जो भगवान के साथ जुड़ा है
विशेषणों से अलंकृत है और जो भगवान की कथा से हट गया तो वो फिर विशेषणों के लायक ही नहीं रहता। अच्छा, आप सभी कथा क्यों सुनते हो? पता हो ना? कथा का फल क्या है? इसलिए तो सुनते हो कि भगवान का दर्शन हो जाए। तो भोले बाबा भी अपने मन में विचार करते जा रहे हैं, हे प्रभु, आपकी कथा तो सुन ली, लेकिन आपका दर्शन और हो जाए। भगवान के कानों में आवाज गई। उस समय भगवान नर लीला कर रहे थे। सीता जी का हरण हो चुका है और राम जी अपने भैया लक्ष्मण के साथ सीता जी को खोजते फिर रहे हैं। भोले बाबा के आंखों से आंसुओं की धार है। एक ही प्रार्थना करते, प्रभु मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, सभी गाएं रही अखियां, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, 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 मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। जय हो। पावन है तू पतित पावन को, 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 सावन जैसी, सावन जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। दोनों हाथ उठा के श्यावर रामचंद्र कोई कहत राम मोहे मिलिए, जो कोई कहत राम मोहे मिलिए, जो कोई कहत राम मोहे मिलिए, जो कोई कहत राम मोहे मिलिए, वाह
वाकु देख हरस रही अखियां, वाको देख हरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस 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 रही अखियां, मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ राम। और उसी समय मेरे राघव भोले बाबा के सामने प्रकट हो गए। भोले बाबा जानते हैं इस समय प्रभु नर लीला कर रहे हैं, अगर पास में जाकर के प्रणाम करूंगा तो प्रभु की लीला में विक्षेप हो जाएगा। देवता आकाश मार्ग से लीला को देख रहे हैं, वनवासी सभी जान जाएंगे कि भोले बाबा इन्हें प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब ये मनुष्य नहीं, ये तो परमात्मा है। इसलिए प्रभु की लीला में विक्षेप ना हो, क्योंकि प्रभु तो नर लीला कर रहे हैं ना। इसलिए भोले बाबा ने दूर से ही कह दिया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। हे सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सती ने जब यह देखा, शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुन सब नावत सीसा, तिन नृप सुतन कीन परनामा, और कही सच्चिदानंद पर धामा। सारा संसार मेरे भोले बाबा को प्रणाम करता है, लेकिन ये भोले बाबा इन दो नरों को, दो साधारण मनुष्यों को हाथ उठा करके सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं, आखिर ये कौन है? सती ने कहा, प्रभु ये कौन है? भोले बाबा समझाने लगे, देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। देवी अभी अभी महात्मा जी ने जिनकी कथा सुनाई है ना, ये वही मेरे इष्ट, मेरे परम आराध्य भगवान श्री राम हैं। सती, मेरे कहने से आप भी इन्हें प्रणाम करिए। सती ने कहा, हे भगवान, ये और सच्चिदानंद, देखो प्रभु बुरा मत मानना, ना तो ये सत है ना ये चित है, और आनंद तो कोस कोस तक दिखाई नहीं देता। बोलो जय सिया राम। अगर सत होते तो उस मायावी मृग को पहचान जाते, अगर ये चित होते तो भला पेड़ और पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और आनंद जो अपनी पत्नी के लिए ऐसे फूट फूट के साधारण कामी मनुष्य की तरह रो रहा हो, उसे तुम आनंद कह रहे हो। ना तो ये सत है, ना ही ये चित है, और ना ही ये आनंद है। भोले बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन सती ने एक न मानी। दुनिया को समझा दोगे, लेकिन पत्नी को समझाना बड़ा कठिन कार्य है। बोलो जय सिया राम।
अरे भोले बाबा नहीं समझा पाए हम तुम तो चीज क्या है। इन तीन लोगों को समझाना बड़ा कठिन है। कौन कौन से? पहला पत्नी, दूसरा परिवार और तीसरा पड़ोसी। पत्नी, परिवार और पड़ोसी। तुम कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो जाओ, लेकिन पड़ोसी की नजरों में 0/0 हो। अरे हम सब जानते हैं, कितने भी बड़े पैसे वाले क्यों ना हो जाओ, पड़ोसी क्या कहेगा तुम नहीं जानते। अरे हमने इनकी वो स्थिति देखी है, ये भूखे मरते थे, 1-1 रुपए के लिए तबाह थे और आज नगर सेठ बन गए। वही परिवार का ढंग है। दुनिया घुल मिल लेगी आपसे, आपके विवाह में सब में आ जाएगी, लेकिन परिवार को मनाना ही पड़ेगा जी। बोलो जय सिया राम। जय सिया और राम। सबसे कठिन है पत्नी। भोले बाबा नहीं समझा पाए। और जब भोले बाबा ने ज्यादा समझाया, सती फिर भी नहीं मानी। अगर हमारे समझाने पर अगर कोई न माने तो फिर उसे प्रभु के हवाले छोड़ देना चाहिए कि मेरे प्रभु कुछ और चाहते हैं। बहुत समझाया भोले बाबा ने कि ये वही राम है। सती ने एक ना मानी तो भोले बाबा ने मुस्कुरा करके कहा, जो तुमरे मन अत संदेहु तो किन जाय परीक्षा ले। अगर आपके मन में संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो। सती ने मानो शर्माते हुए कहा, बोले बाबा आप भी चलो ना परीक्षा लेने। सती ने जब ये बात कही तो भोले बाबा बोले, बीमारी तुम्हें है, मुझे थोड़ी है बीमारी, इसलिए दवा भी तुम लो। लोगों ने कहा, बोले महाराज भोले बाबा ने ये अच्छा नहीं किया। कथा सुनने कैलाश से साथ में लेके आए सती मैया को, कथा भी साथ में सुनी, घर तक साथ में जा रहे हैं, लेकिन जब बात परीक्षा की आई तो परीक्षा अकेले क्यों, परीक्षा में भी भोले बाबा साथ जाने चाहिए। पति पत्नी हर काम साथ साथ करें, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पत्नी बीमार हो जाए और कहे पति से कि मैं बीमार हो गई हूं, मेरे साथ तुम भी दवाई खाओ। बोलो जय सिया राम। ये तो गलत बात है ना। हर काम साथ साथ करें, लेकिन पत्नी बीमार है तो ये कौन सा पतिव्रत धर्म है, ये कौन सा पत्नी व्रत धर्म है कि मेरे साथ में दवा खाओ। तो हंस करके भोले बाबा बोले, देवी बीमारी तुम्हें लगी है, इसलिए परीक्षा लेने के लिए भी तुम जाओ।